चूरू जिले के भानुदा गांव में ग्रामीणों ने बलिदान दिवस मनाते हुए गत वर्ष 9 जुलाई 2025 को वायुसेना के प्रशिक्षण विमान हादसे में शहीद हुए जाबाज फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषि राज सिंह देवड़ा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे गांव की गौशाला में हुई, जहां शहीद स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु की धर्मपत्नी डॉक्टर सुरभि, 13 माह के पुत्र अभ्युदित, पिता जोगिंद्र, माता अनीता, ससुर सुशील कुमार, सास सुनीता, भाई ज्ञानेंद्र, भाभी सोनिका सहित परिवारजनों और रिश्तेदारों ने गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाकर सेवा की। इसके बाद सभी श्रद्धालु शहीद स्मारक पहुंचे, जहां स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु और फाइटर लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा की स्मृति में हवन किया गया। हवन के पश्चात आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन किया गया और राष्ट्रीय गान का सामूहिक गायन किया गया। इस दौरान दोनों शहीदों के जीवन परिचय का भी वाचन किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में ग्रामीणों ने शहीद स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु के परिजनों का माला और शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। उपस्थित ग्रामीणों ने संकल्प लिया कि प्रत्येक वर्ष 9 जुलाई को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां देश के वीर सपूतों के त्याग, बलिदान और राष्ट्र सेवा से प्रेरणा ले सके। कार्यक्रम का संचालन विजयपाल भुवाल ने किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच गुलाराम मेघवाल, पूर्व सरपंच पद्मा भुवाल और कल्याण सिंह बीका, इंद्रचंद शर्मा, जगदीश शर्मा, रत्नी शर्मा, प्रकाश कंवर, भगवानी देवी, हीरालाल शर्मा, राजू राम चौहान, राम कुमार शर्मा, बुधा राम शर्मा, लीलाधर चुटेल और शंकर दानचारण सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। 9 जुलाई की वह उड़ान उनकी अंतिम उड़ान थी। वे केवल एक मिशन नहीं था, उनके पूरे जीवन की एक कहानी का अंतिम अध्याय था, जो साहस, समर्पण, कर्तव्य और राष्ट्रभक्ति से लिखी गई थी। आज हम सबकी आंखें नम हैं, पर सर भी उतना ही गर्व से ऊंचा है, क्योंकि किसी को भी ऐसा जीवन नहीं मिलता जो मृत्यु के बाद भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे जाए। आज हम सब स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषि राज को अश्रुपुत्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज भी हमें और हमारे परिवार को विश्वास करना कठिन है कि वह मुस्कुराता हुआ चेहरा, वह बुलंद आवाज केवल यादों में रह गई है। कहते हैं कुछ लोग अपनी मुस्कान से दिल जीत लेते हैं। स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र ऐसे ही इंसान थे। हम लोग प्यार से उन्हें लोकी बुलाते थे। जितना छोटा शब्द लोकी, उतना ही प्रेम से हम उन लोगों को बुलाते थे। 9 नवंबर 1992 में हरियाणा के रोहतक जिले में माता अनीता देवी और पिता जोगिंदर सिंधु के घर उन्होंने जन्म लिया। वे अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटे और लाडले थे। उनके दादाजी भी भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं और उनकी बहन ने भी वायुसेना में अपनी सेवाएं दी हैं। वे बचपन से ही ऊर्जा, उत्साह और सपनों से भरे हुए थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कैंपस स्कूल रोहतक से ही प्राप्त की। बचपन में जब भी कोई विमान आसमान में जाता था तो उनकी निगाहें सभी भानुदा गाँव वालों, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों को मेरा तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने शहीदों को, उनके परिवारों को इतना सम्मान दिया। आज आपने कुछ बातें में सुनी लोकेंद्र के बारे में, उनके जो धर्मपत्नी उन्होंने आपको बताया, उनके ससुर जी हैं, उन्होंने उनके बारे में कुछ बताया। मैं आपसे कुछ उसके बचपन की यादें मैं साझा करना चाहूँगा, जिनको हम याद करके आज भी मुस्करा जाते हैं। जब भी हम इकट्ठे होते थे तो हमेशा वही बचपन की यादें याद करते थे। वो भी आपकी तरह बचपन में बहुत हंसता, खेलता, मुस्कुराता रहता था। जैसे आप बच्चे हो, बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों जैसा था, जो बिल्कुल छोटा सा था। तो उसका एक बड़ा इच्छा रहती थी। जैसे हम नवरात्रों में कन्या पूजन करते हैं, तो कन्या पूजन में जो है बड़ी बहन जो है उनको बुलाया जाता था घरों से, तो उनके साथ जाता था। तो होता था कि अरे
हम बोलते उसको कि आप क्यों जा रहे हो लोकी। मदन राजेश के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।